नमस्कार दोस्तों। हमने आपको पहले ही बोला था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आज 24वां से 25वां दिन है झारखंड प्रोटेस्ट का। वहाँ भी बच्चों को लाठी मिली, लाठी चार्ज किया गया। वहाँ भी अभी तक जो सरकार है जेएमएम की और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की, उसका हमने इन्फॉर्मेशन अपने स्टेटस पे लगाए भी हुए हैं कि जेएमएम की कितने सारे टोटल 80 या 81 सीट में से टोटल कितने एमएलए उनके हैं, कितने कांग्रेस के हैं। लेकिन अभी भी राहुल गांधी सिर्फ निंदा किए हुए हैं और मोदी जी भी निंदा करते हैं, अमित शाह जी भी निंदा करते हैं, राजनाथ सिंह भी निंदा करते हैं। जितने हमारे दिग्गज नेता हैं ना, जिसको सो कॉल्ड हम बड़े नेता कहते हैं, ऐसे समझिए जो हमारे बड़े घर के गार्जियंस होते हैं, वो निंदा करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, निंदा करके रह जाते हैं। कोई बड़ा आदमी जब कोई गलत काम करता है, सारे लोग निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ बच्चों के साथ, बच्चों का सुनना चाहिए। किसको सुनना चाहिए? पहाड़, हाथी, चींटी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सुनेगा? अरे भाई, जो सरकार में वही उसी को सुनना चाहिए ना। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको वहाँ सुनना चाहिए, जहाँ कांग्रेस की सरकार, उसको वहाँ सुनना चाहिए। ये सब के सब चोर हैं। अब कुछ लोग के मन में आता होगा तो आपको दे दिया जाए तो क्या आप चला लेंगे? बिल्कुल चला लेंगे, हम लोग चला लेंगे और चलाएंगे। आप लोग देखिएगा, हम ही लोगों में से बीच में से कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई डीएम बनेगा। क्यों नहीं चला लेंगे? क्या जो चला रहे हैं वो पेट में से सीख के आए थे क्या सरकार चलाना? वो भी जब पहली बार कुर्सी पे बैठे गए होंगे प्रधानमंत्री बन के या मुख्यमंत्री बन के, तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि अरे यार, हम यहाँ पहुँच गए, जैसे हर व्यक्ति को लगता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि आज की जो देश की युवा है, जेन अल्फ़ा जेन जनरेशन, नाम से मैंने ये जेन जी कोई अलग अलग प्रोसीजर से थोड़ी ये इनका प्रोडक्शन हुआ है कि पार्ले जी बिस्किट की कंपनी से बन के आए हुए हैं। उसी प्रक्रिया से जन्म लिए हुए हैं जिस प्रक्रिया से हमारे पिछले वाले सभी हमारे पूर्वज जन्म लिए थे। ये कोई नया तरीका थोड़ी है। जेन जी, जेल अल्फा, ये तो टाइम का है। जैसे द्वापर युग हुआ, सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, कलयुग आ रहा है, सब अलग अलग हुआ। नाम दे दिए, तो नाम देने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। अपडेट होता है, मोबाइल का वर्जन बदलता है, इंसान का भी वर्जन बदल जाता है, इंसान के विचार बदल जाते हैं। सब चीज़ हम बदलना पसंद कर लेते हैं। हम पैदल चलते थे, बैलगाड़ी यूज करते थे, घोड़ा का एक्का यूज करते थे। आज हम साइकिल भी बहुत कम यूज करते हैं, गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं, जिसके पास और पैसा है ट्रेन और फ्लाइट से चलते हैं। तो समय है, बदलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक चीज़, कोई समय नहीं है। हम जो कर रहे हैं, आने वाले 50 साल बाद हम भी गलत हो जाएंगे, कोई नई चीज़ आ जाएगी, हम पुराने हो जाएंगे, हमारा आने वाला जनरेशन नया हो जाएगा। ये क्यों नहीं समझते हम? छोटी सी बात, 25 से 50 साल की हमारी ज़िंदगी होती है, उसी में इतना ईगो, इतना घमंड लेके बैठे रहते हैं कि सर्वे सर्वा हम ही हैं, हम कुछ नहीं हैं। हमारे पास उस समुद्र में जो एक लोटा पानी होता है, उसके एक बूंद का भी ज्ञान नहीं है। हम चींटी हैं, चींटी, और हम सब चींटी हैं। लेकिन बहुत सारे चींटियों को पंख आ जाती हैं। हम तो गांव में रहे हुए हैं, और बरसात में जब पंख आ जाती थी तो लाइट जलती थी, बहुत सारी चींटियां बल्ब के सामने फड़फड़ाती थी और खुद ज़मीन पे नीचे गिरकर मर जाती थी। वही हैं हम लोग। तो चींटी ना बने। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाजवादी हो, मैंने पिल कहा है, इन लोग को पिता बनाना, पापा बनाना छोड़ दीजिए। राहुल गांधी निंदा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सीबीआई जांच कर दे रहे हैं? समस्या ये है कि राज्य की सरकार है, उसको केंद्र की सरकार पे विश्वास नहीं, जो केंद्र की सरकार है उसको राज्य की सरकार पे विश्वास नहीं। जब आप लोग को विश्वास ही नहीं तो आप लोग को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? गलत है मतलब आप। और जब प्रोटेस्ट करने के बाद आप रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं? प्रोटेस्ट करने के बाद आप जांच क्यों कर रहे हो? चाहे झारखंड हो, चाहे जंतर मंतर दिल्ली हो, सब प्रोटेस्ट करने के बाद करते हैं। जब गलती हुई थी तो आप चोर थे, तभी तो नहीं मान रहे थे। कहीं ना कहीं तो गलती किए थे ना, तभी तो नहीं सुन रहे थे। अगर चोर नहीं होते तो पहले ही रेजिग्नेशन दे देते। चोर नहीं होते तो जो सीबीआई जांच की डिमांड किया जा रहा है पहले आप मान कर लेते। चोर नहीं होते तो जो सारी चीज़ें आप पेपर रद्द किए पहले ही रद्द कर दिए होते। चोर नहीं होते तो पेपर आप सही तरीके से कराते, लीक ही नहीं होता। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। जितने सारे विद्यालयों का वीडियो आ रहा है,
बताओ कितने बड़े अघी आदमी है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल हमारे लिए भगवान है, वकील हमारे लिए भगवान है, डॉक्टर हमारे लिए दूसरा भगवान वही हैं। उनके लिए तो भगवान होंगे जिसका जीवन बचाएंगे, जिसका जीवन मार डालने में प्रयास करते हैं उसके लिए कैसे भगवान होंगे? तो सबकी समस्याएं अलग अलग है ना। जिसका पेट भर गया वो फिलॉसफी पढ़ने लगा, और जिसका पेट नहीं भरा वो पेट भरने के चक्कर में लाइन में खड़ा हुआ है। पेट भरा रहता है ना तभी बड़ी बड़ी बातें और ज्ञान निकलती हैं। जब पेट नहीं भरा रहता है ना, सबसे पहले पेट भरने का लोग प्रयास करते हैं। कोई 30,000, कोई 35,000, कोई कांस्टेबल, कोई एसओ, कोई एएसआई, कोई एसआई की तैयारी करने बैठा हुआ है। कोई ये अमीर घर के बच्चे होंगे जो कांस्टेबल, एएसआई, एसआई की तैयारी करेंगे? हमें तो नहीं लगता किसी विधायक का बच्चा एएसआई की तैयारी करेगा, नहीं करेगा। क्यों करेगा? और मैंने मिला भी 2-4 विधायक से, कोई बच्चा एएसआई की तैयारी नहीं करता है। सबका बिजनेस है। सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है, कोई भी सरकार हो। हम हैं भी उतने बड़े बेवकूफ़, बनते भी हैं। सरकार क्या बनाएगी? जब आप बेवकूफ़ हो तो आपको बनाने के लिए किसी और दूसरे की जरूरत थोड़ी है बेवकूफ़ बनाने का। हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, हम छात्रों के साथ हैं। कहाँ हो भाई? यही तो इस जनरेशन पूछ रही है कि आप बातें बड़ी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो बढ़िया बढ़िया पिक दिखा देते हैं कि किस लेवल पे, किस स्टेज में, किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे फ़ोटो करना है। भैया टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग ट्रायंगल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हुए हैं, हम लोग ज्योमेट्री मैथ्स इतना पढ़े हुए हैं कि आप क्या करते हैं समझ में आता है। आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जो बुक्स आप पढ़े हुए हैं, आज सोशल मीडिया है। अमेरिका में जो सिलेबस चलता है उसको गूगल पे सर्च करके चैट जीपीटी से निकाल के हम 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। सारे कंट्री के हम डेटा देख सकते हैं कि हमारे कंट्री का डेटा क्या है, अदर कंट्री का डेटा क्या है। किसी से छुपी थोड़ी है कि तुम कुछ भी बताओगे हम बात आपकी मान लेंगे। 60 साल के बैठ के आके बता दिए कुछ भी, 50 साल के, 40 साल के आप कुछ भी बक दोगे, हम लोग सुन लेंगे। घुमाने वाली बात ना करो ना, कंक्लूजन पे आओ, निष्कर्ष पे आइए, रिजल्ट पर आइए, परिणाम पर आइए। तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से भी विनती है। विनती क्या है यार, आदेश है, विनती उनती नहीं है। विनती ऐसे लग रहा है जैसे कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भीख मांगने वोट तो आप ही आते हो जनता के पास, तब विनती करने आप लोग आते हो। अब वोट ले लेते हो तब हम आपसे विनती करें, विनती करें। आदरणीय श्री राहुल गांधी से विनती करें, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से विनती करें, योगी आदित्यनाथ से विनती करें, सब विनती ही करें। अधिकार है। क्योंकि सारा पैसा आपको दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पहले उसको रेवेन्यू कलेक्टर कहा जाता था। ब्रिटिशर्स के टाइम जो आईएएस होते हैं इंडियन, मैं भी यूपीएससी का तैयारी किया हुआ हूँ, 6 साल प्रयागराज रहे हुए हैं। जो रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं उनका काम होता था ब्रिटिश के टाइम पे सिर्फ मनी को कलेक्शन करना। हर एक छात्र अधिकारी नहीं होता, लेकिन हर अधिकारी छात्र जरूर होता है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। सारा पैसा कलेक्शन करके मुख्यमंत्री के कंट्रोल है उनका, इसलिए मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यमंत्री का आम आदमी होते तब उनसे प्रश्न थोड़ी पूछा जाएगा। झारखंड के जो हेमंत सोरेन सरकार है कांग्रेस की, जितने सारे ज़िले हैं, सारे ज़िले के पैसे उनके पास जाता है, इसलिए उनसे प्रश्न पूछना वहाँ के जितने सारे लोग हैं, अब देश के जितने सारे लोग हैं, ये होगा। अगर आज आप झारखंड के साथ नहीं खड़े हैं, कल ये उत्तर प्रदेश में होगा तो झारखंड वाले उत्तर प्रदेश लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। यही तो समस्या होती है ना। अगर आप पड़ोसी के साथ नहीं खड़े रहोगे तो पड़ोसी आपके लड़ाई में कैसे साथ देगा। हमें याद आती है, हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि एक शेर था और 4 बैल थे। शेर 4 बैलों के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन बैल ताकतवर थे, तो शेर ने जाके चारों को एक एक कान में कह दिया कि एक दूसरा बैल तुमसे ज़्यादा चारा खाता है। चारों में फूट डाल दिया और एक एक करके सबको मार दिया। तो बटिए मत, एकजुट होइए। मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, आइडियोलॉजी अलग हो सकता है,
लेकिन आपका जो बेसिक राइट्स है, हॉस्पिटल्स आपकी भी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, शिक्षा आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे एक साथ खड़े रहिए। हर इंसान में कुछ न कमी और ज़्यादा ज़रूर होता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, कोई व्यक्ति हो। उनको अच्छा मार ही दिए उनको तो क्या मिलेगा उससे। पहले मैं भी सोचता था कि डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा भाई? कोई एसी फैन ख़राब हो गया है तो उसको रिपेयर कराओगे या फेंक दोगे तो क्या होगा? नया लाओगे तो फिर भी वो भी तो ख़राब होगा। इसलिए सर्विस समय समय पे करते रहिए, रिपेयर करते रहिए और अपने आवाज़ को उठाते रहिए, अपना अधिकार मांगते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।